नमस्कार। आपने ए और एन का यूज पहले जरूर किया होगा और शायद यही पढ़ा होगा कि जब पहला लेटर यानी अक्षर वोवेल रहे तो वहाँ एन का यूज करना है और जब पहला अक्षर कॉन्सोनेंट रहे तो वहाँ ए का यूज करना है। मगर ये तरीका सही नहीं है। इस क्लास में आप ए और एन को यूज करने का ऐसा आसान तरीका सीखने वाले हैं जिसके बाद आपको ए और एन के यूज करने में कभी भी कोई गलती नहीं होगी, और वो भी बगैर वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर को जाने। मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीके को देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू और बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स। और जब भी इन 5 वोवेल्स में से कोई भी किसी नाउन का फर्स्ट लेटर यानी अक्षर की तरह आता है तो वहां हम लोग एन का यूज करते हैं और नहीं तो ए का यूज करते हैं। जैसे हमने ये 3 एग्जांपल लिया है। एप्पल, एप्पल में ए है तो आपको ये पता है कि ए वोवेल है, इसलिए यहाँ हमने एन का यूज किया है। उसी तरह से ऑरेंज का ओ क्या है, ओ वोवेल के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे भी एन लगाया गया है। ठीक उसी तरह से देखिएगा एलिफेंट, एलिफेंट का भी ई क्या है, वोवेल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। अब कुछ कॉन्सोनेंट के भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए मैंगो, तो मैंगो का एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंगो के पहले ए का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से कैट, कैट का भी सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे भी ए का प्रयोग हुआ है। उसी तरह बॉय का बी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे भी ए का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, मगर हर जगह ये वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर वाला तरीका काम नहीं आता है। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ एग्जांपल देखिए। हमने यहाँ 4 एग्जांपल लिखा है। देखिए आवर का एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी का यू जो है वोवेल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया है। उसी तरह से एमपी, एमपी का एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया है। उसी तरह से वन साइडेड में वन का ओ जो है ये वोवेल है और हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया है। एक नजर में तो आपको सभी सही लगता होगा, क्योंकि एच जो है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ ए का प्रयोग होता है, यू वोवेल है तो एन का प्रयोग होता है, फिर एम जो है कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा, और फिर ओ वोवेल है तो एन का प्रयोग होगा। मगर ये सभी के सभी गलत है। देखिए ये पहला वाला भी गलत हो गया, यूनिवर्सिटी वाला भी गलत है, एमपी वाला भी गलत है और वन साइडेड मैच भी गलत है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए और एन का यूज वोवेल और कॉन्सोनेंट अक्षर के अनुसार नहीं होता है बल्कि साउंड के अनुसार होता है, और यहीं पे लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब समझिए कि ए और एन का यूज का सही तरीका क्या है, कैसे यूज करना है, तो अब मैं उसे बताता हूं। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब कि जिसका साउंड में क ख ग घ से लेके य र ल व के बीच में कुछ भी आए तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और साथ ही एन का प्रयोग वोवेल साउंड यानी अ आ ई के साथ होता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूँ कि ये दोनों होता क्या है। उसके बाद तो आप ए और एन का यूज मिनटों में सीख जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि कॉन्सोनेंट साउंड यानी किसे कहते हैं। तो क ख ग से लेके क ख ग छ छ ज झ से लेके य र ल व ह छ त्र ज्ञ, इन सब अक्षरों को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। मतलब कि कोई भी जैसे वर्ड लिखा रहे, जैसे कैट लिखा रहेगा ना, कैट, तो ऐसे कैट रहेगा ना, कैट, ओके। तो कैट का ये जो क जो है ये क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। मैं आगे और एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड आप समझ लीजिए किसे कहते हैं। तो क ख ग से लेके य र ल व ह छ त्र ज्ञ को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और वोवेल साउंड किसे कहते हैं, वोवेल साउंड किसे कहते हैं, तो अ आ ई उ ई से लेके अंग तक, इन सबों के बीच में कोई भी साउंड हो, उच्चारण हो, तक हम लोग वोवेल साउंड कहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ए और एन का यूज किस प्रकार से होता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है और एन का प्रयोग वोवेल साउंड के साथ होता है।
अभी कॉन्सोनेंट साउंड मैंने आपको बताया कि क ख ग से लेके य र ल व तक को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं और अ आ से अंग तक को हम लोग वोवेल साउंड करते हैं। यानी जिस वर्ड का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड के तरह होगा वहां हम लोग ए का यूज करेंगे, और जिस वर्ड का उच्चारण वोवेल साउंड की तरह होगा वहां हम लोग एन का यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल को देख लीजिए। हमने यहाँ पहला एग्जांपल लिया है कैट। तो आप देखिए कैट का उच्चारण किस तरह से करते हैं। कैट ऐसे लिखते हैं। तो पहला अक्षर यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर है क। तो क किस में आता है, आपको पता है कि क कॉन्सोनेंट में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब उच्चारण हो यानी क ख ग से कोई उच्चारण शुरू हो तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे ए का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे ए कैट बोलेंगे। क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए जो भी इंग्लिश वर्ड हो ना, जैसे ये इंग्लिश वर्ड है, इसको आप पहले देख लीजिए इसका उच्चारण किस तरह से हो रहा है। कैट हो रहा है, क आ रहा है पहला अक्षर। तो क किस में आता है, क कॉन्सोनेंट में आता है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए लगता है, इसलिए यहाँ पे ए लगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हमने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया है एम पी। देखिए एम देखने में तो कॉन्सोनेंट अक्षर लगता है, मगर जब इसको लिखते हैं तो पहला अक्षर यहाँ पे ए आता है ना, पहला अक्षर यहाँ पे ए है। तो ए किस में आता है, तो आपको पता है आ ई ए सब वोवेल साउंड में आता है, यानी वोवेल होगा। वोवेल मैंने यहाँ लिखा है या वोवेल साउंड कहिए। तो वोवेल के साथ क्या लगेगा, वोवेल साउंड के साथ क्या लगेगा, तो वोवेल साउंड के साथ एन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे एम पी के पहले एन लगेगा। क्लियर है। हालांकि आप देख रहे हैं कि एम जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन यहाँ फिर भी हम लोग एन का यूज करेंगे, ए का नहीं करेंगे, क्योंकि एम का उच्चारण करने पे पहला अक्षर जो होता है वो ए आता है। एम ऐसे बोलते हैं, तो ए आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे ए के अनुसार लगेगा। तो ए क्या हो गया, ए वोवेल हो गया, इसलिए एन का प्रयोग होगा। एक तो एग्जाम्पल और देखिए यहाँ पे लिखा है वन साइडेड मैच। ओ देखने में तो ये वोवेल है, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो ऐसे लिखा था वन। तो वो किस में आ गया, वो कॉन्सोनेंट में आ गया। तो यहाँ पहला अक्षर कौन है, पहला अक्षर है वो किस में आता है, तो वो साफ बोल रहा है कि वो कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, इसलिए यहाँ पे ए वन साइडेड मैच होगा। हालांकि ओ कॉन्सोनेंट ओ जो है वोवेल लेटर है, फिर भी यहाँ ए का यूज होगा, एन का नहीं होगा, क्योंकि वन का उच्चारण करने पे पहला अक्षर जो होता है वो आ जाता है, और वो जो है वो वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको वोवेल लेटर यानी अक्षर जो कि आपने बचपन से पढ़ा होगा, ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट लेटर, इन्हें भूल जाना है, क्योंकि ए और एन का यूज वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर के अनुसार नहीं होता है, याद रखिएगा, बल्कि वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या गया, उच्चारण। साउंड मतलब उच्चारण, ठीक है, तो उच्चारण के अनुसार होता है। क्लियर है। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपको कभी भी ए और एन को यूज करने में कहीं कोई गलती नहीं होगी, एकदम 100% ये गारंटेड है। देखिए जिस काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज करना है, सबसे पहले उसके उच्चारण को हिंदी में लिख लें, और फिर देखें कि उस हिंदी का पहला अक्षर यदि क ख ग घ से लेके य र ल व तक के बीच में आ रहा हो तो उस काउंटेबल नाउन के पहले ए लगा दें, और यदि उस नाउन के पहले अक्षर का उच्चारण अ आ ई अंग से लेके अंग तक के बीच में हो तो उस काउंटेबल नाउन के पहले एन लगा दें। इससे आपको कभी भी ए और एन के यूज में मिस्टेक नहीं होगा। यदि आप यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि उस नाउन का पहला अक्षर ए आई ओ यू है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, सिर्फ आपको उस वर्ड के उच्चारण से मतलब है। चलिए इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने यहाँ एग्जांपल लिखा यूनिवर्सिटी। आप यू को देखेंगे तो यू तो वोवेल लेटर है, तो आप तो सोचेंगे एन लगेगा, लेकिन आपको मैंने क्या कहा, आपको लेटर को यानी अक्षर को देखना ही नहीं है, आपको सीधे क्या देखना है, इसका उच्चारण कैसा होता है। तो उच्चारण में यूनिवर्सिटी तो यो ऐसे लिखागा यूनिवर्सिटी, तो पहला अक्षर क्या हो गया, ये हो गया पहला अक्षर। तो यो किस में आ गया, यो लोवा कॉन्सोनेंट में आ गया, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, तो कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, इसलिए यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी सही हो जाएगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगा सकते हैं आप।
देखिए हमने एक एग्जांपल और लिखा है, आवर। आवर का एच देखेंगे तो आपको तो लगेगा एच तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए लगना चाहिए, लेकिन आप उच्चारण इसका किस तरह से कर रहे हैं, आवर। तो पहला अक्षर क्या हो गया, पहला अक्षर हो गया अ क्या है, वोवेल है, इसलिए यहाँ पे आवर के पहले क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पे एन आवर। यानी आपको हमेशा यही देखना है कि उस वर्ड का उच्चारण कैसा हो रहा है। यदि आपको ये क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा और कहाँ ए एन में कुछ नहीं लगेगा। आपको पता है कि सिर्फ काउंटेबल नाउन के सिंगुलर रूप के साथ ही हम लोग ए एन का यूज करते हैं, जिसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, तो उस चीज को ध्यान में रख के आप सभी जगह पे ए एन का प्रयोग करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया हूँ, कंट्री, एमएलए और डीसी। तो कंट्री, कंट्री का पहला अक्षर क्या आएगा, क आएगा, तो क क्या आ गया, कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्लियर है। एमएलए, तो एम ऐसे लिखेंगे, एम, तो पहला अक्षर क्या हो गया, ए हो गया, ए वोवेल हो गया, आपको पता है आई सब वोवेल होता है, तो वोवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे एन लग जाएगा, क्लियर है। उसी तरह डीसी, तो डीसी का तो पहला अक्षर ड आएगा, तो ड क्या हो गया, ड कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा, ए डीसी, क्लियर है। आप कोशिश कीजिएगा पहले बनाएं फिर मेरा आंसर देखें। फिर देखिए आपके सामने 4 एग्जाम्पल, ऑनेस्ट, इंडिया, लीफ, आयरन और स्टार। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट लिखेंगे तो अ आएगा पहला अक्षर, है ना, इस तरह से ऑनेस्ट लिखना शुरू करेंगे, तो पहला अक्षर तो अ आ गया, तो आप तो बोलेंगे अ आ गया, वोवेल साउंड हो गया, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, है ना। जी नहीं, यहाँ पे ए एन कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑनेस्ट तो काउंटेबल नाउन है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, और मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन लगता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। उस तरह से इंडिया, इंडिया का पहला अक्षर ऐसे लिखेंगे, इंडिया, है ना, इंडिया में ई आ गया पहला, तो आप सोचेंगे ई आ गया तो फिर ये तो वोवेल है तो एन लग जाएगा, यहाँ पे भी ए एन कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग ए एन का यूज नहीं करते हैं, तो ये भी गलत आ गया। अब क्या आ गया, लिफ, तो लिफ तो आप ऐसे लिखेंगे, लिफ, है ना, लिफ, पहला अक्षर लॉ हो गया, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, तो लॉ किसमें आ गया, लॉ कॉन्सोनेंट में आ गया, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इस तरह से आयरन, तो आयरन लिखेंगे तो आई ऐसे करके लिखेंगे ना, आयरन, आयरन मतलब यहाँ पे स्त्री हो गया जो कपड़ा आयरन करते हैं, तो आयरन का पहला अक्षर क्या हो गया, तो अ हो गया, अ वोवेल हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि वोवेल साउंड जब उच्चारण वोवेल की तरह होगा तो एन लगेगा, जब उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होगा तो ए लगेगा। और कॉन्सोनेंट में क्या आता है, कोकोस ईयर होता है, और अ इंगा जो होता है ये वोवेल होता है। स्टार, स्टार तो ऐसे स लिखेंगे, स्टार, तो पहला अक्षर स हो गया, सो क्या हो गया, सो हो गया कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ए लग जाएगा, क्लियर। और कुछ एग्जांपल से देखते हैं, गुड बॉयज, तो गुड बॉयज तो पहले कैसे लिखेंगे, गुड ऐसे लिखेंगे, तो पहला अक्षर गुड, गुड का गो आ गया, तो गो कॉन्सोनेंट हो गया, तो कॉन्सोनेंट हो गया तो आप तो सोचेंगे कि यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। जी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये, क्योंकि बॉयज जो है, ध्यान दीजिए, ये प्लूरल नाउन है ना, और प्लूरल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। पुअर बॉय, इस बार बॉय क्या है, बॉय है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। मैंने आपको ये सब पिछले क्लास में बताया था कि जब कोई एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन लगता है, तो उच्चारण कौन करेगा, पुअर, तो पुअर का पो ऐसे लिखाएगा, पुअर, पहला अक्षर प हो गया जो कि कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज करें। उसी तरह वन आइड मैन, तो वन आइड मैन तो एक एग्जांपल में भी बताया था, वो नो ऐसे वन लिखेंगे, तो पहला अक्षर वो हो गया जो कि योर और लोवर यानी कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे भी ए का प्रयोग होगा, क्लियर है। यूरोपियन, देखिए यहाँ दो दो वोवेल है, ई भी वोवेल है और यू भी वोवेल है, लेकिन आप इसको जब लिखेंगे यूरोपियन तो ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन करके आगे बढ़ेंगे, है ना। पहला अक्षर क्या हो गया, यो हो गया, यो किस में आ गया, यो तो कॉन्सोनेंट में आता है, वोवेल में नहीं आता है। हालांकि यहाँ अक्षर जो है वो वोवेल है, लेकिन फिर भी हमको अक्षर से मतलब नहीं है, हमको उसके उच्चारण से मतलब है।
उच्चारण में यो किस में आ गया, यो तो आ गया वोवेल में, सॉरी कॉन्सोनेंट में, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को ए लगाना पड़ेगा, ए यूरोपियन। ठीक उसी तरह हिंदी में ऐसे ह लिखेंगे, है ना, हिंदी पहला अक्षर हो गया तो ह तो कॉन्सोनेंट में आ गया, तो यहाँ फिर ए आप लगाएंगे, ए लगा देंगे। जी नहीं, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ तो फिर ए एन का प्रयोग होता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, यूजफुल बुक, तो बुक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से तो यहाँ पे तो लगेगा। अब यूजफुल, यूज ऐसे लिखिएगा, यूजफुल यो से शुरू होगा तो यहाँ पे ए लग जाएगा। इंक, इंक ऐसे लिखेंगे आप, है ना, इंक करके लिखेंगे तो पहला अक्षर तो ई हो गया, तो ई हो गया वोवेल, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे हम लोग, एन लगा देंगे। जी नहीं, एन नहीं होगा यहाँ पे, ए एन कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं लगता है। ठीक उसी तरह बी ए का तो पहला अक्षर ब हो जाएगा, कोई पर्सन बी ए किया है तो ए बी ए हो जाएगा। ठीक है। आइडियल टीचर्स, तो आइडियल का ऐसा आ लिखाएगा, आइडियल, है ना, तो वोवेल हो गया, तो वोवेल हो गया तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वोवेल साउंड के साथ एन का उच्चारण करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ टीचर्स जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ ए एन नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे ए एन कुछ नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा। उसी तरह चाइल्ड का पहला अक्षर च हो गया, तो च कॉन्सोनेंट हो गया, और चाइल्ड भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे, क्योंकि च जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। अब ये अंतिम 4 एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है विमिन, ठीक है, तो विमिन हम लोग ऐसे लिखेंगे, वह पहले आएगा, ऐसे विमिन करके जाएगा, तो वह योर और वो में आ गया, तो ये तो कॉन्सोनेंट, सॉरी वो हाँ कॉन्सोनेंट हो गया, तो कॉन्सोनेंट हो गया तो यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट उच्चारण के साथ ए का प्रयोग होता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि WAMEN लिखा है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टोरी कैसा नाउन है, स्टोरी सिंगुलर है और ये काउंटेबल नाउन है, जो कि पहला शर्त है एन का कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है। अब इंटरेस्टिंग का पहला अक्षर तो ई हो जाएगा, तो ई वोवेल उच्चारण हो गया, तो वोवेल उच्चारण होने का कारण क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। जब उच्चारण वोवेल के तरह हो, यानी औ से अंगर तक के बीच में हो, तो एन लगाएंगे। क ख ग घ होगा तो वहां पे ए लगाएंगे। ईयर, देखिए ईयर कैसे लिखते हैं, यो ऐसे और ऐसे करते हैं, ई अर, है ना, ऐसे लिखाता है ईयर। तो पहला अक्षर य हो गया, य और वो किसमें आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए यहाँ पे ईयर के पहले हमें ए लगाना पड़ेगा। और लास्ट एग्जांपल, दुमका किसी शहर का नाम है, हमारे बगल में ही पड़ता है, देवघर के बगल में ही दुमका है। तो दुमका का पहला अक्षर क्या है, द है, दुमका ऐसे लिखेंगे। लेकिन दुमका देखिए प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी शहर का नाम प्रॉपर नाउन आता है, तो यहाँ पे ए एन कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इसे लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।